अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, ख़ानदानी मसाइल पर बात करने के लिए हम अक्सर अपने शो में दावत देते हैं कर्नल रिटायर्ड क़ुद्दूस और उनके अहले खाना को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, खैरियत है जनाब, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। जुनैद साहब, मसाइल क्या होने होते हैं? दरअसल बात यह है कि अब हर तरफ सब्र का फुकदान है। जी बिल्कुल, सब्र का, बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो चुका है। मगर मैं समझता हूँ जहाँ फैमिली की बात आती है वहाँ पे अगर छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना किया जाए, बर्दाश्त ना किया जाए, तो वो मामला चल नहीं सकता। फैमिलियाँ टूट जाती हैं। छोटी छोटी बातें जो है उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए। बिल्कुल। कर्नल साहब, जब बात घर छोड़ने की आ जाए ना तो छोटी बात नहीं रहती। ओ भाई, खुदा के वास्ते घर के बाहर निकाल के तुम्हें सड़क पे बिठा रहे हैं, क्या बात करती हो? अल्लाह खैर करे। कैसी अजीब जुनैद बातें कर साहब, रहे हैं। मसला ये है कि हमने एक नया घर बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। एक सोसाइटी में एक कनाल का घर बन गया। अब जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। जी। मौसूफा कहती है कि यहीं रहना है पुराने मोहल्ले में, उस घर को किराए पे चढ़ा दें, आमदन शुरू हो जाएगी। बच्चे कहते हैं वहाँ शिफ्ट हो जाएं। अब ये मोहल्ला जो है जहाँ पे हम रह रहे हैं ये रहने वाला नहीं रहा, और वाकई वहाँ बहुत रश हो गया है, ट्रैफिक बहुत हो गई है। भैया, आप तो घर में बैठी रहती हैं चौड़ी होके, आपकी सहेलियाँ तो घरों में ही आ जाती हैं, मोहल्ले के सारे खवातीन इकट्ठी होके आप तो घरों में बैठ के चुगलियाँ कर रही होती हैं। जो मर्द हजरात घर से बाहर निकलते हैं और जिनका निकलना दुश्वार हुआ है, वापस आना, घर में दाखिल होना, जुनैद साहब, बहुत आबादी बढ़ गई है। कर्नल साहब, इस घर से हमारी यादें वाबस्ता हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे आपकी वालिदा को। मैं उनके साथ इस घर में रही हूँ। तो अब वो जहाँ रह रही हैं उधर क्यों नहीं तुम रह रही हैं? माफ करे। खुदा का खौफ करे कर्नल साहब। यार खुदा के उनको लिए, अपने घर से एक उनसीयत है, उसका तो एहतराम ओ करें मेरी ना। जान, ईंटों से प्यार करना क्या 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 यार बात कर रहे हैं आप? हर घर के साथ एक यादत मगर होती है। मेरी जान, आप देखें, अगर वहां पे अब रहना दुश्वार हो गया है और वहां पे जुनैद साहब, पूछे इससे, पूरी गली में पहले कोई दुकान थी, अब 14 दुकानें खुल गई हैं। हाँ। अब नहीं वहां घुसा जा सकता, गाड़ी नहीं आती जाती, वहां बड़ी दुश्वारी हो गई है। हर दूसरे दिन झगड़ रहे होते हैं किसी ना किसी के साथ। भाईजान, इतनी रौनक वाली जगह छोड़ के क्यों जाना चाह रहे हैं आप? तुम्हें रौनक से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा हर दुकान पे उधार चलता है। जुनैद साहब, सिर्फ गोश्त वाली दुकान पे इसका 2.5 लाख बना हुआ है, और मैंने भी इस दफा जिद पकड़ लिया है। 78,000 रुपया एक दफा मैंने दिया है। अच्छा। यकीन मानिए, 90,000 रुपया एक दफा दिया है। अब मैंने कहा मैंने नहीं देना। वो आते जाते मुझे बिल ऊंचा करके दिखाता है, मैं मुंह उतर करके गुजर जाता हूँ। मैंने साफ उसे कह दिया, तुम जानो और तुम्हारा गाहक जाने। सर जी, वो गोश्त वाले ने मुझे 14,000 रुपए का सिरी पाए का भी बिल दिया है। ये देखे सर, देखे जरा, कच्चे सिरी पाए खा जाता है। कर्नल साहब, कच्चे कौन खाता है? मामू खाते हैं अम्मी। ओहो भाईजान, इसमें सिर्फ मेरा मुफाद नहीं है, आपका भी फायदा है। देखिए जुनैद साहब, इस मोहल्ले में 5 तो सिर्फ कुलचों की दुकानें हैं। हाँ, एक तिलों वाला नान लगाता है, एक कलवंजी वाला लगाता है, एक सादा नान लगाता है, एक तो कीमे वाला नान ऐसा लगाता है, मैं क्या बताऊं आपको, बेहोश कर देता है। नहीं जी नहीं, आपका ये मोहल्ला छोड़ना नहीं बनता, वरना इसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। जुनैद साहब, मैं बंदे ढूंढ रहा हूँ जो इसे पकड़ के उसी कुलचों वाले तंदूर में बैठ। क्या हो गया? मेरा इकलौता भाई है वो। अखलौता भाई ये चुरवा लो, 3-4 निकल आएंगे। अकलौते भाई का पसंदीदा कुलचा अकलौता नहीं है ना, 5 है। अब्बू मामू कहते हैं कि हमने ये मोहल्ला नहीं छोड़ के जाना। सुबह सुबह यहाँ पे दही भल्ले वाला आ जाता है, फिर उसके बाद आलू चने वाला आ जाता है, उसके बाद गोलगप्पे वाला, और रात को कुल्फी। उस मोहल्ले में ये रौनकें कहाँ? फिक्र ना करो, उस मोहल्ले में तुम्हें होम डिलीवरी करवा दिया करेंगे। डैडी, खुदा के लिए हमारी तो इस मोहल्ले से जान छुड़वाएं। 10,000 रुपया मुझसे लेके मामू किराने वाली दुकान से सलांटियां खा चुके हैं। सलांटियां खाते हैं? जी सर, सलांटियां भी सर कमोड पे बैठ के खाता है। झूठ, सफेद झूठ। भाईजान, मैंने सलांटियां नहीं खाई,
जेली खाई। अच्छा, जेली खाई। इसकी उम्र देखे और इसके शौक देखे मामू के। जुनैद साहब, शौक की बात नहीं है। जेली मैं इसलिए खाता हूँ कि उसमें बकरी, खरगोश, हिरन बने होते हैं। हाँ जी, जेली भी गोश्त वाली समझ के खा। अब्दुल सलाम, ना तुम्हें सलांटी सूट कर रही है ना तुम्हें जेली सूट कर रही है। वो बड़े पाए खाने वाले, ये तुम जानवर बगैर शिकार किए वो खाए जा रहे हो। हिरन, और वो भी जेली वाला, यानी जली जली। दुरानी ने जब भी हिरन खाया है शिकार करके खाया, उसको भगा के कि भागो, तुम्हें बैठे हो क्यों नहीं मारूंगा मैं। दुरानी की गैरत को गवारा नहीं कि बैठा हुआ हिरन शिकार करे। और मेरा ख्याल है कि हिरन की गैरत को भी गवारा नहीं कि वो भागता हुआ आपके हाथों मारा जाए। जी ये लेटा हुआ खाता है, वो लगड़ बग्गे छोड़ के जाती है ना, तो फिर ये खाता है। और कल साहब जाने दें, अब तो दुरानी साहब के शिकार की दास्तानें जो है सोशल मीडिया पे आ रही हैं। ये दुरानी लावा है जी। सोशल मीडिया पे आना भी कोई ऐसी जुनैद साहब अहम बात नहीं है, वो तो कई पागल भी आ रहे हैं। अच्छा वैसे छोड़े इन बातों को, ये बताएं कि आपको नए घर में शिफ्ट होने में कबात क्या है, प्रॉब्लम क्या है? जुनैद साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मेरी सारी सहेलियां मेरे पास रहती हैं। तो पिछले दिनों सहेलियों में- के साथ आपने कमेटी डाली हुई है? नहीं जी नहीं, शिटापू खेलना होता है, 12 टानी खेलनी होती है, सहेलियों के साथ फिर भी ताल्लुक रहेगा नए घर में? स्कूल जाना होता है सहेलियों के साथ मिलके। जुनैद साहब, कुछ दिन पहले मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, वही मेरी सहेलियां मेरे काम आई थी, जो फौरी आ गई थी। ये तो कई दोस्तों को मिलने गए हुए थे। ओ भाई, जिस सोसाइटी में शिफ्ट होना है वहां भी मोहल्ले में सहेलियां बन जाएंगी, वहां इंसान ही रहते हैं। हम कोई जंगल में शिफ्ट नहीं हो रहे, कोई मचान लगा के नहीं तुम्हें रखना वहां पे, वहां भी घर बना है। और अल्लाह का शुक्र करो जुनैद साहब, वो बड़ा घर है। अच्छा। और हमें अब जरूरत भी है बड़े घर अच्छा, की, जाहिर। बहू आ चुकी है। और बहन जी, अगर- रहा जहाँ रहे बंदा खुश रहना चाहिए। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्तों में यादें छोड़ जाता है। दुरानी भाई, जहाँ घर बनवाया वहाँ उल्लू बोल रहे होते हैं, उल्लू। तो शुक्र करो तुम्हें नहीं बोलना पड़ेगा, उल्लुओं को बोलने दो। यहाँ जब बनाया था घर तो जुनैद साहब यहाँ भी उल्लू ही बोलते थे। भाई मेरा मतलब है कि अब वहां पे रहने के लिए हमें अगर तंगी है तो हम अगर नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो इसमें क्या कबाहत है। जानबूझकर इसने बच्चों की हर ख्वाहिश के आगे रखना डालना हो। भाईजान, आप ही बता रही कि उधर सन्नाटा है, तो सन्नाटे से मुझे बहुत डर लगता है। जो सन्नाटे से डर लगता है और आटे से इश्क है। यदि आटा तो बेशक 6 बोरियां सुटा दे इसको। जुनैद साहब, पता नहीं उधर कैसे लोग होंगे। हमारे इस पुराने मोहल्ले में तो हाजी साहब है ना, हर जुमेरात को न्याज दिलवाते हैं। फिर आप यूं करो कि आप दाता साहब के हमसाये में नया घर बनाओ जाके, अगर यही प्रॉब्लम है तो। वो यार उधर भी अल्लाह तुम्हें कोई ना कोई हाजी साहब दे देगा। डैडी, मैं तो सच्ची बात अब आपको बताती हूँ। मेरी सहेलियां मुझसे मिलने आती हैं, मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है ना। वो कहती तुम्हारे घर के सामने कोई पकोड़े तल रहा होता है, कोई पंचर साइकिल को लगा रहा होता है, ये कोई चिंग चिंग फंसा हुआ है, कोई साइकिल फंसी हुई है। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। मेरी सहेलियों को तो कोई शर्मिंदगी नहीं होती। नहीं, मेरी बात सुने, देखिए आपकी बात भी अपनी जगह ठीक है, आपकी सहेलियां हैं, उस मोहल्ले में रहने वाली हैं, पुरानी हैं, उनकी उनसीयत है। लेकिन उस बच्ची का मौक़िफ़ भी ठीक है, वो आज के दौर की बच्ची है, उसकी अगर सहेलियां जो है वो एम्बैरस फील करती हैं तो ये भी एक हकीकत है, इसको भी मान लेना चाहिए। देखिए जुनैद साहब, हकीकत बात तो ये है कि बेटे, जी, ये जो पकौड़ों वाले या ये साइकिल पंक्चर वाले, इन्हीं के साथ जिंदगी गुजरती है इंसान की। मसला असल तो ये है ना कि अब हमें वो रिहाइश इसलिए सूट नहीं करती जुनैद साहब। एक तो आने जाने में दुश्वारी है, हमारे पास गाड़ी है, दुकानें सारी जब खुल जाती हैं तो गाड़ी गुजरती नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब बहू आ चुकी है और उसको एक कमरा जो है ऐसा चाहिए जहाँ पे साथ को किचन भी इनका अपना हो, किसी वक्त रात को इन्होंने कोई चाय वाय पकानी हो तो वो इजी रहे। हाँ ठीक। अब ये जो मौसूफा हैं, इनकी ये जिद इसलिए सिर्फ है, जो मुझे मालूम है, मैं तबीयत को जानता हूँ ना, आखिर मैंने ही ये 27-28 साल की कैद काटी हुई है। ऐसे ना कहें, तो ऐसे ना कहें। मैं समझता हूँ, मत करो ऐसे, मैं समझता हूँ
कि जिद इसलिए तुमने इसे बना लिया है कि बहू ने क्यों कहा है। ओ भाई, खुद तुमने घर बनवाया है। जब टाइलें पसंद करने मेरे साथ गई थी तो वहां मुझसे लड़ती रही है कि एक मेरे वाले बाथरूम में तो ये केसरी रंग की टाइलें ही लगेंगी। अब जाके रहो, क्यों नहीं रह रही? वो केसरी रंग क्या उड़ गया है? मेरा ख्याल है कि आपका घर जो है दुनिया का वाहिद घर है जिसपे 3 लेयर्स टाइलों की लगी है, सिर्फ इसलिए कि जी वहां पे अब्दुल सलाम ने चलना है उन टाइलों पे। अब्दुल सलाम साहब के लिए अपने बेडरूम के साथ वाला कमरा बनवाया है। मेरा मतलब है, इतने शौक से तुमने खुद बनवाया है अगर घर, तो अब शिफ्ट होने में क्या कबाहत है भाई? भाईजान, उधर पूरी मार्केट में दही वाली दुकान नहीं है। क्यों जी? मतलब इसे कोई जहन में नहीं है कि वहां पे मस्जिद करीब नहीं है, अस्पताल करीब नहीं है, बच्चों का स्कूल नहीं है, नहीं दही वाली दुकान नहीं है, कुलचों वाली दुकान नहीं है, गोश्त दूर से मिलता है, सारी इसकी बेचारे की मैदे की ही जरूरियात है। कभी जुनैद साहब आप इन दोनों बहन भाइयों को बरामदे में बैठ के परात में चावल खाते हुए देख लें। ईमान से लगता है 4 खून दे प्यासे फिल्म का वाइंड अप चल रहा है। जुनैद साहब, मैं तो नदिया गली में घर बनवा रहा हूँ। अच्छा। मैंने वहां कोई गुड्डियां नहीं उड़ानी, हाँ। या मैंने कोई सैर नहीं, बर्फ नहीं देखनी। हाँ। वहां के लोगों ने कहा है कि यहाँ एक खतरनाक चीता है, तेंदुआ है। अच्छा। आप आए, हमारी जान छुड़ाएं उससे। ओए। अभी मिला नहीं मुझे, मैं को हाथ पैर जोड़ूंगा उसके। तो दुरानी साहब, आप घर बाद में ले लीजिएगा, पहले एक चक्कर तो लगाए, कोशिश तो करें ना। गया था, मैं गया था अच्छा। वहां, आपको क्या बताऊं एडवेंचर। अच्छा। टॉप पर मैं खड़ा हूं मरी पे, अच्छा। पहाड़ के ऊपर। अच्छा। नीचे से आया तेंदुआ चीता। अच्छा। उसने, मैं तो सीधा देख रहा था उसको। हाँ। उसने मुझे ऐसे देखा। आहा। जब मेरी उसकी आंखों में आंखें पड़ी, हाय। तो क्या आंखें थी? मैंने वही कहा, खंजर है तेरी आंखें, तलवार तेरी आंखें, जिंदा न रहने देगी यार तेरी आंखें। उसको गाना समझ नहीं आया, उसने मेरे पे जंप कर दिया। मैं इतनी जोर से रोया, वो डर के भाग गया। तुम ना भी रोते तो उसने डर के भाग जाना था।